मार्फो, जैसे लोहे को घिसने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी को रगड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल को मार्को कहा जाता है। मार्को दो प्रकारों में आता है, रफ और स्मूथ। इसका आकार बिना हैंडल 52 वाले पेज की लंबाई से निर्धारित होता है, जैसे 8, 10, 12, 14 आदि आकारों में उपलब्ध है। इसका उपयोग लकड़ी को काटने के बाद चिकनाई करने और लकड़ी के जोड़ों को फिट करने के लिए किया जाता है। हैंड ड्रिल, लकड़ी में छेद करने के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण हैंड ड्रिल कहलाता है। इसमें गियर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से घुमाना और लकड़ी में छेद करना बहुत आसान है। यह आमतौर पर लोहे या मनके का बना होता है। आमतौर पर वायरिंग कार्य के लिए 0 से 12 मिमी क्षमता की हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 मिमी, 6 मिमी, 9 मिमी, 12 मिमी के ड्रिल बिट्स का उपयोग किया जाता है। हैंड ड्रिल का उपयोग वायरिंग कार्य में बैटन, ब्लॉक, बोर्ड आदि में छेद करने के लिए किया जाता है। रेचेट ब्रेस ड्रिल, इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां कड़ी लकड़ी होती है और बड़ा छेद करना होता है। जैसे इस प्रकार की ड्रिल का उपयोग वहां किया जाता है जहां दरवाजे के जंप या किसी अन्य स्थान पर छेद करना होता है। इस ड्रिल के लिए बिट 10 मिमी से 75 मिमी तक के विभिन्न आकारों में आती है और इसका आकार चौकोर होता है। गिरमिट ऑंगर, गिमलेट, गिमलेट भी लकड़ी में छेद करने का एक उपकरण है। इसे जर्मीट या ऑगरे के नाम से भी जाना जाता है। एक गिमलेट के पृष्ठ की शुरुआत में बिंदुओं का आरोही क्रम होता है और उसके बाद कुछ दूरी होती है। एक समान व्यास में ड्रिल किए गए हैं और उन्हें घुमाने के लिए एक हैंडल डिजाइन किया गया है। एक जिमलेट के आकार में कितने व्यास के छेद बनाए जा सकते हैं, उससे यह तय होता है। यह लगभग 6 मिमी से 20 मिमी तक छेद कर सकता है। पोकर का उपयोग पहले स्क्रू के लिए एक सामान्य पंच, मार्किंग बनाने के लिए किया जाता है, खासकर जब स्क्रू को लकड़ी पर लगाया जाना हो। यह अंकन छोटे बड़े प्रकार में पेंच के आकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। पोकर फेस का अगला भाग किनारे वाला है। कई पोकर गोल किनारे के साथ चौकोर आकार के होते हैं और कई गोल आकार के होते हैं। पोकर का आकार उसके चेहरे की लंबाई से निर्धारित होता है और यह 75 मिमी, 100 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी जैसे विभिन्न आकारों में पाया जा सकता है। हाथ की आरी और टेनन आरी, लकड़ी काटने के लिए आरी का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के आधार पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वायरिंग कार्य के लिए उपयोगी आरी 20 से 30 सेमी लंबी अच्छी स्टील शीट से बनी होती है। इसे हाथ की आरी के नाम से जाना जाता है। बिजली के काम के लिए आमतौर पर हाथ की आरी के स्थान पर टेनन आरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टेनन आरी में ब्लेड के ऊपर एक लोहे की पट्टी होती है। इसलिए ब्लेड का उपयोग लकड़ी के बोर्ड, ब्लॉक, बैटन, केसिंग, कैपिंग आदि को काटने के लिए किया जाता है। चूल आरी 8, 10, 12, 14 आदि आकारों में उपलब्ध हैं।